और हम नेक्स्ट वीक का जो ट्रेड प्लान है वो डिस्कस कर लेते हैं और मार्केट का कहाँ सेंटिमेंट है, कहाँ रह सकता है। तो फिलहाल आप देखोगे कि निफ्टी है एक अच्छा सा गैप अप ओपन होके और थोड़ा सा पुल बैक आया और फिर साइडवेज होके यहाँ से उसने कंसोलिडेशन करके मार्केट क्लोज हो गया। तो फिलहाल जो हमारा नेक्स्ट वीक का प्लान है, इसको अगर यहाँ से हम इसको ट्रेंड लाइन को यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक छोटा सा यहाँ लेवल टू लेवल हमारे पास रिजेक्शन यहाँ से लिया है, तो यहाँ से थोड़ा सा एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट कर रहा है और प्रीवियसली हमारे पास यहाँ गैप भी है निफ्टी में, उसको हम यहाँ मार्क करके रखते हैं। नियर टर्म में ये कभी भी यहाँ ये फिलअप करने के लिए आ सकता है। और फिर हमारे पास यहाँ एक लेवल यहाँ मार्क करें तो इसके आसपास यहाँ थोड़ा सा एक जोन ही मार्क कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ बायर्स प्रीवियसली एक्टिव हुए हैं, पहले यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर बुलिश मोमेंटम आया, फिर सपोर्ट लिया, बाउंस लिया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर गैप ओपन हुआ तो अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आया, फिर अगेन यहाँ से सेम लेवल से बायर्स एक्टिव हुए हैं। तो एक हमारे पास बाइंग जोन है और फिलहाल यहाँ से इसका ब्रेकडाउन करता है। तो जो प्राइस एक्शन बनना चाहिए जैसा कि अभी ये बन के आया है और इसका ब्रेकडाउन करेंगे, रिटेस्ट करेंगे, तो ये हमारे पास एक यहाँ एक जोन है, उसके आसपास रिटेस्ट करके इसका ब्रेकडाउन करेंगे तो एक अच्छा सा बेरिश मोमेंटम हमको मिल सकता है। ये जो सारे स्विंग है हमारे टारगेट हो सकते हैं और नियर टर्म में ये गैप फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास 19,500 का राउंड नंबर है, वो हमारे पास फर्स्ट टेक प्रॉफिट जोन होना चाहिए निफ्टी में। इसका ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा सा हमको यहाँ बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट है वो है बैंक निफ्टी, उसका ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि ये भी एक अच्छे से कंसोलिडेशन जोन में ही है। इसको यहाँ एक ये मल्टीपल टाइम टेस्ट जोन है, इसका यहाँ उसने एक प्रीवियसली हाई है नियर टर्म में, तो उसको यहाँ मार्क करके रखते हैं। यहाँ छोटा सा इसने गैप छोड़ा हुआ है और यहाँ से अगर हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी हो तो एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग यहाँ से हमारे पास ब्रॉडर पिक्चर में एक ट्रेंड लाइन अवेलेबल है। प्रीवियसली यहाँ से एक जोन है, यहाँ उसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए हैं, तो यहाँ से उसने डबल बॉटम बनाया, इसके नीचे गया, सस्टेन नहीं हुआ। ओके, नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा था, ये नीचे गया, ब्रेकडाउन किया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, डबल बॉटम बना के ऊपर आ गया और फिर नियर टर्म में हायर फॉर्मेशन कर रहा है और काफी वक्त उसने इस रेंज में, टाइट रेंज में इसने स्पेंड किया है। अगेन इसके ऊपर गया, एम पैटर्न जैसा कुछ फॉर्मेशन किया, वापस इस जोन में आ गया, सस्टेन नहीं हुआ, तो यहाँ गैप छोड़ा हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि एक अच्छे से ये जो प्राइस एक्शन बना रहा है उसको ब्रेकआउट करके ये गैप फिल कर सकता है और इसके आसपास कहीं रिजेक्शन फिल कर सकता है। फिर जो प्राइस एक्शन बनेगा तो यहाँ से ऐसा हो सकता है ब्रेकआउट किया, यहाँ से इस जोन के आसपास रिजेक्शन लिया, फिर अगेन यहाँ से बायर अगेन एक्टिव होके अच्छा सा नियर टर्म में हमको अभी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी होंगे और बजट उसके लेते हुए यहाँ से अच्छा सा हमको दिसंबर में एक मूव यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें बस ऐसा ही है, थोड़ा सा यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये एक तरीके से ट्रैपिंग जोन है, तो इसमें हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन वाइज छोटा सा स्टॉप लॉस रख के टारगेट लेंगे। फिर निफ्टी की बात करें तो अगेन सेम, यहाँ भी एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और बायर्स बार बार यहाँ से एक्टिव हो रहे हैं। तो प्रीवियसली आप देखोगे कि 22 नवंबर से सेम एज एक ही जोन में है, ऊपर गया बैंक निफ्टी की तरफ, थोड़ा सा हल्का सा अगर ब्रॉडर पिक्चर में देखो बड़े टाइम फ्रेम पे टैम पैटर्न जैसा बना है, ऊपर सस्टेन में वापस उस जोन में आ गया, अभी यहाँ है और फिर भी यहाँ से बायर्स एक्टिव होकर हायर फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट कर रहा है और जो ये रेजिस्टेंस है उसको मल्टीपल टाइम उसने अप्रोच किया और इस हिसाब से तो लगता है कि अच्छा सा ब्रेकआउट कर देगा। तो इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट जोन होगा वो ये होगा 19,750 के आसपास और बेरिस का तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, फिर भी यहाँ हम ऊपर ही ट्रेंड लाइन यहाँ मार्क करके रखते हैं। अगर कुछ होता है इस जोन को ब्रेक डाउन करता है तो फिर नियर टर्म में एक अच्छा सा बेरिस मोमेंटम हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ हम एक लेवल भी मार्क करके रखते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ एक जोन है, यहाँ एक जोन है, यहाँ से काफी टाइम इसी जोन के आसपास उसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, तो इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके यहाँ कहीं नेगेटिव प्रोजेक्शन बनाता है
तो आप देखोगे कि ये भी मल्टीपल टाइम टेस्ट जोन है हमारे पास, उसका आप यहाँ से ब्रेक डाउन करके लोअर फॉर्मेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर अगर ऐसा करता है तो फिर जो हमारा नेक्स्ट टेक प्रॉफिट जोन होगा वो इसके आसपास आ रहा है, और फिर इसके आसपास हम यहाँ एक का और लेवल मार्क करके रखते हैं, जो ओवरनाइट सेंटीमेंट भी कभी कभार चेंज हो जाता है। तो फिर लाइव मार्केट या प्री ओपन में हम यहाँ लेवल मार्क करने में थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, तो हम अच्छे से ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो ये फिन निफ्टी का ट्रेड प्लान। अभी बात करते हैं मिड कैप के बारे में। तो मिड कैप अभी थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच हो गया है, और आप देखोगे कि बहुत डेंजरसली ब्रेकडाउन, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे हम। तो यहाँ से अगेन ये तैयारी है थोड़ा सा, इसको हम यहाँ से कैसे मार्क करें। तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमने क्या ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया है। तो वेट करते हैं कि यहाँ क्या प्राइस एक्शन बनता है। एक यहाँ इस तरीके से हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन यहाँ मार्क करेंगे, इसके ऊपर गया सस्टेन नहीं, ऊपर गया सस्टेन नहीं, ऊपर गया सस्टेन नहीं हुआ, वापस से ब्रेकडाउन का रिटेस्ट किया, कंसोलिडेशन किया। तो इस जोन ब्रेकडाउन करने के लिए तैयार है। ओके, हालांकि असली ट्रायंगल है लेकिन थोड़ा सा वो बहुत ओवर स्ट्रेच हो गया है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो आप यहाँ तैयार रहिएगा। और जो फर्स्ट शार्प फॉल यहाँ एक्सपेक्टेड हो सकता है इसके आसपास, तो ये गैप है वो फील कर सकते हैं, और गैप बॉर्डर एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो इसका यहाँ प्राइस एक्शन देखेंगे कि क्या बन रहा है। तो ये एक लेवल को हम यहाँ मार्क करके रखते हैं, इसके आसपास प्राइस का क्या बिहेवियर है उस हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। और यहाँ फिर सेंसेक्स में जो फ्राइडे को इसकी एक्सपायरी थी, इसमें भी सेम साइडवेज मार्केट, थोड़ा सा यहाँ से ट्रेंड लाइन का जो एंगल है बन तो रहा है, सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन कुछ ऐसा बना रहा है। प्राइस कंप्रेस हो रहा है, थोड़ा सा उसको वेट करेंगे कि किस तरफ ये ब्रेक डाउन करता है। यहाँ एक जोन भी चाहे तो मार्क कर सकते हैं एग्रेसिवली, लेकिन ब्रेक डाउन पे या ब्रेकआउट पे एक अच्छा सा ट्रेड बनेगा। यहाँ हम थोड़ा अर्ली पोजीशन बनाएंगे तो ट्रैप भी हो सकता है। इसको हम थोड़ा और स्ट्रेच कर देते हैं, तो इस तरह का एक सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन हमारे सामने बन के आ रहा है। एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट हमको यहाँ मिल रहा है इसके आसपास। तो एक का इम्पोर्टेंट लेवल भी हम यहाँ मार्क करके रखेंगे। तो यहाँ भी जो मंडे तो छुट्टी है, ट्यूसडे को क्या ओपनिंग होती है उस हिसाब से अगेन सेम एक जोन क्रॉस करेगा। ये जोन, ये प्रीवियस स्विंग है, वो एक अच्छा सा बेरिश मोमेंटम यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नीचे जो अगर फर्स्ट हम यहाँ सपोर्ट की बात करें तो ये एक जोन मार्क करके रखते हैं। फर्स्ट टेक प्रॉफिट फिर यहाँ होल्ड कर सकता है, और दूसरा इस जोन के आसपास एक थोड़ा सा ब्रॉडर जोन है, यहाँ प्रीवियसली एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये थे इंडेक्स में हमारे व्यूज नेक्स्ट वीक के लिए। ब्रॉडर पिक्चर देखें तो मार्केट साइडवेज तो बेरिश दिख रहा है, बुलिश तो कुछ भी फिलहाल इसको क्रॉस करेगा, तो बाकी तो सब में बेरिश का व्यू ज्यादा है। अप्रोच इसने मल्टीपल टाइम किए हैं, लेकिन वो उसके ऊपर सस्टेन हो तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके कुछ लर्निंग के लिए या कुछ ट्रेडिंग के रिलेटेड सजेशन फीडबैक हो तो वो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको बहुत खुशी होगी। उसके रिलेटेड हम वीडियो भी बनाएंगे। और नेक्स्ट या जनवरी के आसपास हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो अगर आप उस पर अर्ली एक्सेस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, जिसपे आपको जो हमारा डिस्काउंट प्राइस होगा वो हम आपको, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको वो डिस्काउंट प्राइस हम अवेल कराएंगे। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड है, आपको हमारी जो ट्रेनिंग की जो टेक्निक है या जो हम जिस तरीके से ट्रेड करते हैं, अगर वो आपको समझ में आता है तो वो कोर्स आपके लिए लाभदायी होगा। अगर आपको वो हम जो यहाँ CPR का इंडिकेटर यूज करते हैं वो अगर आप यूज नहीं करें तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है। फिर आप चाहे तो बेसिक एडवांस उसमें
बेसिक तो सीख सकते हैं, उसमें हमने सीखा इंडिकेटर भी अच्छे से वो लगाया हुआ है कि कैसे हम हमारा जो सेटअप है वो हमारा एक तरीका है उसको ट्रेड करने का, वो अगर आपको सीखना है तो आप उसको एनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।